अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईरान के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। विस्तृत बातचीत हुई है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत हुई है। क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है और भारत ने इस बातचीत के दौरान फारस की खाड़ी के जो हालात हैं इस समय उस पर चिंता जताई है। जो तनाव का माहौल है उस पर चिंता जताई है और क्या क्या कहा है ईरानी रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह ने और इस मुलाकात के मायने क्या हैं, कैसे महत्व रखती है ये मुलाकात इस समय के जो हालात हैं उसको देखते हुए, इसको आपको बताएंगे विस्तृत तरीके से। साथ ही बात करेंगे संजय राउत की। संजय राउत ने कंगना रनौत के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है उसके बारे में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो आपको दिखाएंगे कि संजय राउत कैसे भड़के मीडिया पर। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली सरकार ने डेंगू के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है 10 दिन वाला, वो क्या है। आज मुख्यमंत्री ने जब ये अभियान शुरू किया तो क्या कहा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो इस समय ईरान के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि ईरानी रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी के साथ हुई उनकी मुलाकात अत्यंत सार्थक रही और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने तथा अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने संबंधी अपनी 3 दिवसीय मॉस्को यात्रा के समापन के बाद लौटते हुए शनिवार को तेहरान पहुंचे थे। उन्होंने मॉस्को में रूसी, चीनी और मध्य एशियाई देशों के समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता की थी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी से अत्यंत सार्थक मुलाकात हुई। हमने अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि ईरान के रक्षा मंत्री के अनुरोध पर शनिवार को हुई बैठक के बारे में कहा गया है। दोनों रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की तथा अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसने कहा कि दोनों मंत्रियों की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी के माहौल में हुई। दोनों नेताओं ने भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, भाषाई और सभ्यतागत संबंधों पर जोर दिया। राजनाथ सिंह का ईरान दौरा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने यह दौरा फारस की खाड़ी के हालात पर भारत की चिंता व्यक्त करते हुए और क्षेत्र के सभी देशों से बातचीत के जरिए पारस्परिक सम्मान के आधार मतभेदों को दूर करने का आह्वान करने के एक दिन बाद किया है। फारस की खाड़ी के में हाल के हफ्तों में ईरान, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित कई घटनाएं हुई जिससे इलाके में तनाव बढ़ा है। मॉस्को में शुक्रवार को SCO की बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, हम फारस की खाड़ी में उत्पन्न हालात को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हम इलाके के देशों को जो सभी भारत के प्रिय और मित्र हैं पारस्परिक सम्मान के आधार पर संप्रभुता और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के सिद्धांत पर बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने का आह्वान करते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ईरानी नौसेना ने कुछ समय के लिए लाइबेरिया के ध्वज वाले तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया था, जिसके बारे में अमेरिका का कहना था कि यह हॉर्मुज जलडमरू मध्य के नज़दीक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था। यह जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और दक्षिण एवं अरब की खाड़ी से जोड़ता है। ईरान ने धमकी दी थी कि अगर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका तेहरान की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने के लिए प्रतिबंध लगाता है तो वह हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों के मार्ग को बाधित कर देगा। हालांकि अमेरिका अब प्रतिबंध लगा चुका है। उधर शिवसेना के नेता संजय राउत ने रविवार को मांग की कि अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई और महाराष्ट्र के खिलाफ अपने बयानों के लिए माफ़ी मांगे। रनौत ने हाल ही में मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी। राउत से जब पूछा गया कि रनौत के ट्वीट को लेकर टीवी चैनल पर उन्होंने उनके विरुद्ध जो अभद्र टिप्पणी की थी क्या वह उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, तब उन्होंने कहा, जो भी यहाँ रहता है और काम करता है, यदि वह मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में अशोभनीय बातें करता है तो मैं कहूँगा कि पहले वह माफ़ी मांगे। देखिए, जब राउत से कंगना के बारे में पूछा गया तो वह कैसे भड़क गए। पीछे लेना जी बिल्कुल जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो।
और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। समाज मैं का ऑन बड़ा रिकॉर्ड बोल रहा तबका, हूँ। राउत साहब, अरे समाज छोड़ का दो। एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। आप अगर क्यों नहीं माफी मांगना अगर वो चाहते? लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? अगर वाकई कंगना रनावत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुस के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने आवास पर रुका हुआ पानी हटाकर दिल्ली सरकार का 10 दिवसीय डेंगू निरोधक अभियान आरंभ किया। इस अभियान के तहत दिल्ली में मच्छर जनित इस रोग की रोकथाम पर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर रुके हुए साफ पानी को हटाकर डेंगू निरोधक अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल की तरह इस बार भी दिल्लीवासी इस पहल को सफल बनाने और डेंगू को हराने के लिए साथ आएंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्रिमंडलीय सहयोगियों राजेंद्र पाल गौतम और कैलाश गहलोत ने इस अभियान के तहत संबंधित तस्वीरें और वीडियो साझा किए। केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर डेंगू के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी है। अगले 10 हफ्ते तक चलने वाले इस महाअभियान में आज पहले रविवार को मैंने भी अपने घर में जमा साफ पानी को बदला और मच्छर पैदा होने की संभावना को खत्म किया। 6 सितंबर को शुरू हुआ अभियान हर रविवार को जारी रहेगा। फिर से बरसातों का मौसम आ गया। सितंबर का पहला हफ्ता है और इस वक्त हम सब लोग जानते हैं कि डेंगू के मच्छर कितने ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो अपने को, दिल्ली को, अपने परिवार को डेंगू से बचाना है। और जैसे पिछली बार हम सब लोगों ने मिलके एक कैंपेन छेड़ा था, अभियान छेड़ा था, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पे वार। इस बार भी अपने को ये अभियान छेड़ना है। पिछली बार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में एक भी डेंगू की वजह से मौत नहीं होने दी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम सब का। और केवल लगभग 1400-1500 केस डेंगू के हुए थे, जबकि पहले कुछ साल पहले तक 15-15 हज़ार केस हुआ करते थे। तो इस बार भी अपने को पिछले साल की तरह आज पहला रविवार है, अगले 10 रविवार तक हर रविवार को 10 बजे केवल 10 मिनट लगते हैं। मैंने अभी आपके सामने अपने घर के गमले और वो साफ़ करके दिखाए। 10 मिनट में आप अपने घर में जहाँ जहाँ साफ़ पानी इकट्ठा है उसको उंडेल दो और उसकी जगह पानी बदल दो। हफ्ते में एक बार कर लो तो हम अपने आप को, दिल्ली को, अपने परिवार को डेंगू से बचा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि जैसे पिछली बार आप सब ने पार्टिसिपेट किया था और दिल्ली को डेंगू से बचाया था, इस बार भी आप उसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे।